गांव डरा हुआ सा पहाड़ी पर खड़े उस घर से दूर रहता था। घर वहां खड़ा था, फुसफुसाहटों और पुराने पेड़ों के सायों में लिपटा हुआ। लोग उसे कान्हा का घर बुलाते थे, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत कभी नहीं करते थे। कहानियां मशहूर थीं, हर एक पिछले से ज्यादा डरावनी। अचानक गायब होने की कहानियां, अजीब आवाजें और डर का एक एहसास हमेशा बना रहता था। कहा जाता था कि घर अपने राज अपने अंदर ही रखता था, उनकी हिफाजत करता था। किसी ने भी कहानियों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, और तो और पास जाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं। पहाड़ी पर बना घर एक खामोश, डरावना पहरेदार बना रहा। लेकिन संजय और मीरा को इस वीरान जगह में एक मौका दिखाई दिया। वे शहर के रहने वाले थे, लगातार शोर और भागदौड़ से थक चुके थे। यह पुराना घर अपनी टूटी हुई दीवारों और बढ़े हुए बगीचे के साथ शांति का प्रतीक था, प्रकृति से जुड़ने का मौका। कहानियां बस अंधविश्वास। उन्होंने एक दूसरे को आश्वस्त किया। अज्ञानता से पैदा हुआ डर, वे ऐसी बातों में नहीं फंसेंगे। उत्साह के साथ उन्होंने कान्हा का घर खरीद लिया। उनकी हंसी उस सन्नाटे में गूंज उठी, उन फुसफुसाहटों से बेखबर जो उनके पीछे पीछे पहाड़ी पर चरेच रही थी। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, हवा में एक अजीब सी भारीपन छा गई। धूप की हल्की किरणें जो अंधेरे में से झांक रही थीं, धूल के कणों को नचा रही थी। नमी और सड़न की गंध हर जगह फैली हुई थी, जो मीरा द्वारा लाए गए नए रंग और चमकीले पर्दों से बिल्कुल अलग थी। यह तो बस सालों से बंद पड़े होने का नतीजा है। संजय हमेशा की तरह व्यावहारिक, बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए पूरे जोश के साथ घर का मुआयना करने लगा। मरम्मत की योजनाएं बनाने लगा। हालांकि मीरा की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यहां एक सन्नाटा था, एक खामोशी जो उस पर भारी पड़ रही थी, जो केवल उसके पैरों के नीचे फर्श के लकड़ी के क्रैक से टूट रही थी। यह घर एक घर से ज्यादा कब्र की तरह लग रहा था, जिसके राज इसकी दीवारों में गहरे दबे हुए थे। उसने उस एहसास को दूर करने की कोशिश की, बक्से खोलने और फर्नीचर व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जैसे ही शाम ढली और बरहते हुए लॉन में परछाइयां फैल गईं, बेचैनी की भावना और भी तेज होकर वापस आ गई। मीरा ने खुद को अपने कंधे पर नजरें घुमाते हुए पाया। ऐसी आवाजें सुनने की कोशिश कर रही थीं जो वहां थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर उसे देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। पहली रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। थकावट के बावजूद नींद आना मुश्किल था। फर्श के लकड़ी के तख्तों की हर आवाज, खिड़की के शीशे पर पत्तों की हर सरसराहट उनके दिलों की धड़कनें तेज कर देती थी। फिर आई फुसफुसाहट, शुरू में धीमी, बमुश्किल सुनाई देने वाली, जैसे पेड़ों से हवा आहें भर रही हो। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, फुसफुसाहटें भी तेज होती गईं और जोर से जिद करती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वे दीवारों से ही निकल रही हो, उनके चारों ओर घूम रही हो, ऐसी भाषा में कुछ कह रही हो जो वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते थे। यह तो बस हवा होगी, या शायद दीवारों में चूहे होंगे, पुराने पाइपों की आवाज होगी। संजय ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह भी उस बढ़ती हुई डर की भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका जो उन पर हावी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहटें उनका पीछा कर रही हों, उनके सपनों में रिस रही हों, उनकी शरण स्थली को डर की जेल में बदल रही हों। अगली सुबह वे एक दमनकारी खामोशी से जागे। फुसफुसाहटें चली गई थीं, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही, एक निरंतर साथी की तरह। उन्होंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी। पुराने घर का भार उनके साथ खेल रहा था, लेकिन गहराई से संदेह का एक बीज बोया गया था। क्या होगा अगर कहानियां सच थीं? क्या होगा अगर वे कान्हा के घर में अकेले नहीं थे? डर एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अपने बढ़ते आतंक से प्रेरित होकर
संजय और मीरा ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, कान्हा के घर के खंडित इतिहास को जोड़ा। उन्होंने एक अमीर परिवार, उनके अचानक गायब होने, छिपे हुए खजाने की अफवाहों और एक ताकतवर आत्मा के बारे में सीखा। कहानियां जिन्हें कभी अंधविश्वास माना जाता था, अब एक भयावह वास्तविकता का रूप ले चुकी थी। जैसे जैसे उन्होंने गहराई से खोजबीन की, फुसफुसाहटें वापस आ गईं, पहले से कहीं अधिक तेज, अजीब घटनाओं के साथ। चीजें अपने आप हिल जाती थीं, उनकी आंखों के सामने परछाइयां टिमटिमाती थीं और तापमान अचानक गिर जाता था, जिससे उनकी हड्डियां जम जाती थीं। एक शाम अटारी की खोज करते समय वे एक ढीली ईंट के पीछे एक छिपे हुए डिब्बे पर ठोकर मार गए। अंदर उन्हें चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी मिली, जिसके पन्ने फीके स्याही से भरे हुए थे। यह घर के पूर्व मालिक कान्हा की डायरी थी। जैसे ही उन्होंने उसके शब्दों को पिरहा, उनके सामने विश्वासघात, लालच और हत्या की एक कहानी सामने आई। कान्हा एक क्रूर व्यक्ति था। उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसने क्रूर तरीकों से अपना भाग्य अर्जित किया था, जिससे उसके पीछे दुखों का निशान रह गया था। अपने जीवन के डर से उनके अपने परिवार ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। उनकी हताशा उनकी वफादारी से ज्यादा थी। कान्हा की हत्या इसी घर में की गई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके मृत्यु स्थल से बंध गई थी।